अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग हैं ना, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है। हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हुई हुई है बारिश की वजह से, कभी गर्मी कभी ठंडी। तो ये मैं अपने किचन में आई हुई थी गाइस, सब सामान वगैरह लेने के लिए। ये आज ना मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशियस चीज़ बना रही हूँ और यूनिक बना रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये डिश। तो सबसे पहले तो ये मैंने अपने ना घर के काम मुझे निपटाने थे। ये फ्रूट्स आए हुए थे और सब सामान आया हुआ था, उनको है ना सब जगह पर करना था, क्लीन करना था। क्योंकि जब तक मैं ये सब चीज़ें क्लीन नहीं करती ना तो मुझे है ना पसारा पसारा लगता रहता है। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें सबसे पहले क्लीन करनी होती है। तो ये कांदा बटाटा और ये फ्रूट्स आए हुए थे। तो ये है ना, ये एक नेट वाली थैली में आ रहे हैं। अच्छी है, ये सेफ़ रहता है, इसमें ऐसे खोलना नहीं पड़ता जैसे हम काली थैली में से निकाल के फ़ौरन खोल देते ना, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो ये मैंने इसमें ही बांध के ही रखा हुआ था। जितना यूज़ में आ रहा था उतना ही मैं ले रही थी, जितना मेरा यूज़ में आ रहा था उतना ही ले रही थी। तो ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया था, सब कुछ जगह पे रख दिया था। तो आज ना ये मेरा हरी मिर्ची वगैरह सब सामान रखने का डे है। ख़त्म हो गई थी मेरी हरी मिर्चियाँ और ये आया हुआ था कड़ी पत्ता। तो ये एक दिन में इतना ख़राब हो गया था। ये पैकेट में आया है इस बार कड़ी पत्ता। तो ये बहुत सारा था, बहुत सारा था। तो इसमें एक दिन में ही रखा रखा है ना, ये ऐसा हो गया। कुछ काले हो गए, कुछ फ्रेश थे। तो जो जो मेरे ना पास फ्रेश बचे हुए थे तो वो सब मैंने ये डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में डाला है, जिससे कि वो सेफ़ रहे, कुछ दिनों तक बचे। क्योंकि आप सब जानते हैं कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और वैसे भी मैं है ना कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ खाने में। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, निकाल निकाल के फेंकते हैं ना जब पक जाता है खाना, तो उसमें से भी मैं उन लोगों को ना चिल्लाती रहती हूँ, खाओ इसको खाओ। हस्बैंड भी मेरे निकालते हैं, मगर मैं उनको भी कहती हूँ कि खाया करो, अच्छी चीज़ है। लोग इसे कच्चा ही खा जाते हैं। तो ये बस ये निकाल लिया था मैंने और इसको अब साइड में मैं रख दूँगी, जिससे कि ना मैं निकालूँ और अपना यूज़ करती रहूँ। क्योंकि बच्चे कभी चना मसाला, खट्टे आलू और पता नहीं क्या क्या उन लोगों को लगता है, जैसे पोहा वगैरह, उसमें भी तो ये कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ना मैंने हरी मिर्ची के पॉइंट्स तोड़ लिए हैं। ये आधा किलो है हरी मिर्ची, उसके पॉइंट्स तोड़ लिए हैं। अब इसको मैं रख दूँगी। ये मुझे ना महीना भर शायद चली जाएगी, महीना भर चल जाएगी। तो ये भी मैंने ना सेट करके रख दिया था, जिससे कि मुझे ना प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये मेरे घर में आया हुआ था गोश्त। ये गोश्त है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये गोश्त आया हुआ था। इस बार ना हस्बैंड ने अलग से हड्डी नहीं रखवाए, ये जो होती है ना बॉन मेरो, तो ये रखवाया है उन्होंने, बॉन मेरो मैरो। उनको ये सब चीज़ें पसंद आती है और हम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये है ना गोश्त अच्छी तरीके से मैं साफ़ करूँगी। चिकन मैं साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, सब निकालती हूँ, मगर मैं गोश्त बिल्कुल नहीं धोती। गोश्त में कुछ ब्लड्स वगैरह कुछ नहीं होता है। तो बस इसके ना मैं पैकेट बना के रख दूँगी। ये 1.25 किलो के करीब गोश्त है। तो इसके ना मैं पैकेट बना लूँगी और रख दूँगी, जिससे कि ना मुझे आसानी हो, एक साथ फोड़ना ना पड़े। जैसे 1 किलो 2 किलो आता है, हम फ्रिज में उठा के भर देते हैं ना, फिर वो सारा एक साथ निकालो। तो ये अब जितना मुझे चाहिए रहेगा, जितना मेरे हस्बैंड के लिए घर के लिए उतना मैं बना लेती हूँ। तो बस अब ये है ना फ्रिज में मैं रख दूँगी सारा, जिससे कि ना मुझे हेल्प हो जाए, मुझे बाहर जाना ना पड़े। क्योंकि कभी भी मैं है ना गोश्त ख़रीदने बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मुझे समझता ही नहीं है गोश्त कैसे ख़रीदा जाता है। तो इसलिए हस्बैंड ले आते हैं और मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, और फिर बार बार नीचे उतरना नहीं पड़ता। तो आज ना मैंने ना दिन भर ना सच में बर्तन धोए। मुझे खुद अफसोस होता है। बच्चों की चल रही है छुट्टियां, तो इसलिए ना बच्चे हर चीज़ के लिए ये प्लेट वो प्लेट, पता नहीं क्या क्या लोग करते ही रहते। और बस मैं ना दिन भर बर्तन धोती रहती हूँ। और आज का दिन तो ना मेरा ऐसा था ना, मैंने बस बर्तन बर्तन धोए हैं और बस मैं परेशान भी होती रहती हूँ बर्तन धो धो कर। काम वाली से भी अगर हम ये करवाएंगे ना काम, तो वो लोग भी नहीं करती हैं। बस उन लोग तो बस झाड़ू पोछा बर्तन करके हट जाती हैं और उसके बाद भी अपन को धोना ही पड़ता है, दाग वगैरह छोड़ देती हैं वो। तो बस अब ये मैं ना बर्तन लगाने के लिए खड़ी हुई हूँ कि बस ये जल्दी से मेरे काम सारे निपटे और मैं खाना बनाने की जल्दी से तैयारी करूँ।
अब ये है ना, मैंने लिया हुआ है जार, और ये हरी मिर्ची है, 4 से 5 हरी मिर्ची है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, आप लोग जितना खाते हैं उतना लीजिए, क्योंकि कुछ लोग तीखा भी ज़्यादा खाते हैं। मैं नॉर्मल रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। और ये जितना भी आपको अदरक दिख रहा है ना, वो सारा अदरक मैंने इसमें डाला हुआ है। और ये है ना, लहसुन के दोनों जवे इसमें मैंने डाले थे, दोनों जवे मैंने डाले हैं इसमें लहसुन के। मैं है ना पीस कर नहीं रखती, इंशाल्लाह पीस के रखा करूँगी, जिससे कि ना मुझे आसानी हो जाए। अब मैं ज़रूर पीसूँगी इंशाल्लाह, वरना तो मुझे मेरे हस्बैंड का डर रहता है, वो चिल्लाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब ये है ना, अदरक लहसुन मैंने रेडी कर दिया था। तो अब इसमें एक है ना ख़ास इंग्रेडिएंट जाता है, आज मैं बना रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं है। तो ये है बिरयानी, यूनिक बिरयानी है, आप खाएंगे ना इसे खाते रह जाएंगे, ऐसी बिरयानी है। बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है ये बिरयानी, बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखना। तो ये है ना, मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें 1 मुट्ठी भर के मैंने डाला है कोतमीर, इसको पीस लेना है हमें अच्छी तरीके से, बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है। तो अब ये है ना, मैं कांदा लूँगी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बड़े बड़े साइज़ के कांदे हैं। तो ये 2 मैंने बड़े साइज़ के कांदे लिए हुए हैं। और आप तो जानते ही हैं, बटाटे मैं डालती ही हूँ बिरयानी में, पुलाव में, तो इसमें भी मैं डाल ही रही हूँ। तो ये कांदे को ना बारीक स्लाइस करना है, बारीक स्लाइस करना है एकदम। तो ये जो बिरयानी मैं बना रही हूँ ना, आप लोगों को एकदम यूनिक लगेगी, और यूनिक ही है ये बिरयानी। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट भी एकदम यूनिक है, सच में बहुत यूनिक टेस्ट है ये जब मैंने देखी थी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, खाने में भी सब चीज़ में अच्छी थी ये। तो आप लोग प्लीज़ देखिए इसे। तो अब ये है ना, मैं बारीक स्लाइस कर लूँगी सारा कांदा। अब ये है ना, मैंने पतीला चढ़ा दिया है, इसे गर्म होने देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये गर्म हुआ। तो अब इसमें मैंने डाला है तेल, तेल थोड़ा अच्छा जाता है इसमें, ये झटपट बनने वाली बिरयानी है, झटपट बनती है। और इसमें गरम मसाले लगेंगे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, ज़ीरा, ये सारा लगेगा, इसमें डाल लिया है। बस थोड़ा फ्लेवर आने तक के हमें इसे पकाना है। अब ये जो मैंने कांदा काटा था ना, तो ये सारा कांदा हमें इसमें डाल लेना है। ये है ना, थोड़ा सा गलाना है इसको, प्याज को, तो इसकी रॉ स्मेल निकालनी है हमें, जब जाके कुछ अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसको हमें बेरेस्ता नहीं करना, जैसे हम पुलाव में करते हैं वैसा नहीं करना है। और चाहिए तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं प्याज, जब हम गोश्त वगैरह भूनते हैं, मगर मैंने है ना अपना तरीका इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। पहले है ना, इसको मैंने प्याज को भून लिया था, थोड़ी उसकी स्मेल निकल गई, फिर उसके बाद इसमें मैंने चिकन डाला था। तो ये चिकन 1.25 किलो चिकन है, बड़े बड़े पीसीज़ हैं इसके। तो ये चिकन इसमें मैंने डाल लिया है। तो इसको अच्छे से भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक के। उसके बाद जो हमने ये मसाला पीसा था ना मैंने, तो वो वाला मसाला इसमें डालना है, सिर्फ ये मसाले से। और दूसरा और एक और मसाला है, वो कूट के डालना है। तो उस मसाले से इस बिरयानी का लेवल ना सच में एकदम हाई हो गया है, बहुत ब्रिलियंट टेस्ट आया था गाइस इसका, बहुत। तो अब ये है ना, मसाले को भी के साथ इसको हमें भून लेना है अच्छी तरीके से। तो ये अब इसमें मैंने डाले हैं बटाटे, तो ये बटाटा डाल के हमें थोड़ा सा भूनना है, जिससे कि है ना, थोड़े बटाटे पे भी ऑयल के जो कलर होते हैं ना, जो चेंज हो जाता है, वैसा थोड़ा कलर चेंज हो जाए और बटाटे भी अच्छे गल जाएं। और ये जो जार में मसाला बचा हुआ था ना, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, पानी डाल के अब इसको वापस मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, चम्मच चला लूँगी। ये बहुत आसान स्टेप में बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, नमक डालना है। और नमक डालने के बाद भी इसको मैंने ना अच्छी तरीके से चम्मच चलाया हुआ है, खूब अच्छे से चम्मच चलाया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, ये लोकल बिरयानी मसाला है, ये पूरा 1 पैकेट मैंने डाला था। जो मेरे पास बिरयानी मसाला है ना, वो पूरा रेड रेड हो जाता है, वो जो दम बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी होती है उसका मसाला है, तो वो वाला नहीं डाला मैंने। तो अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून गया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि ना ये मसाले जल ना जाए। तो अब इसके ऊपर से है ना, चम्मच वापस मैंने चला लिया है, फिर अब इसको है ना ढक के रख देना है, चिकन गलने के लिए, बटाटे भी गलने के लिए। तब ये देखिए, जो मैंने मसाला कहा था ना आप लोगों को, जो मसाला है वो वाला ये मसाला है, इसमें है दालचीनी,
दालचीनी, हरी इलायची, जायफल, जावित्री, ये इसमें डाल लेना है। और इसको है ना मैं खलबत्ते में ही कूटूँगी, क्योंकि इतना सा मसाला जार में नहीं पीसा जाएगा, तो इसलिए खलबत्ते में कूट के इसको हमें डालना है। तो ये है ना, आप दरदरा भी रखेंगे तो भी चलेगा, बारीक भी अगर पीस सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी बेस्ट ही रहेगा। तो ये चावल मैंने भिगा दिए थे, तो अब इसको 3 से 4 पानी में मुझे इन चावलों को धोना है। ये चावल बासमती है, बिरयानी वाले हैं मेरे। ये मेरे है ना लास्ट चावल बचे हैं गाइस बिरयानी के। मेरी गोनी है ना जो चावलों की थी वो ख़त्म हो चुकी है, ये लास्ट बचे थे सॉरी। तो अब इंशाल्लाह अच्छे वाले चावल फिर से लेकर आऊँगी मैं। तो अब इसको मैंने भिगा कर अब साइड में रख दिया है, जब तक कि मेरा दूसरा काम होता है। तो अब ये है ना मसाला चेक करने के लिए आई हुई हूँ मैं। ये देखिए तेल अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। ये ना चेक करना होता है बार बार ऐसे आकर के, जिससे कि ना मसाला जल ना जाए। वैसे तो आप लोगों को वीडियो में 1-2 बार ही बताती हूँ मैं, मगर बार बार चेक करती हूँ मैं। और इसमें डाली है मैंने दही, आधा कटोरी भर के इसमें मैंने डाली है दही। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको अब मिक्स करना है। और जब भी हम दही डालते हैं ना, तो इसमें इसकी फ्लेम है ना थोड़ी लो होनी चाहिए, वरना तो दही फट जाता है। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं सोचती थी ये दही फट क्यों गया, फिर मुझे बाद में पता चला कि क्यों फटता है। ये जो मसाला कूटा था वो मसाला इसमें डाल लिया है, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें मैं केवड़ा एसेंस। 4 से 6 ड्रॉप डालिए आप। ये ख़त्म हो चुका है मेरा केवड़ा एसेंस, तो वो इस बार बार इसको झटकना पड़ा था, तो ख़त्म हो गया है ये। तो ये डालने से भी ना अच्छी खुशबू आती है, अच्छी स्मेल आती है। और ये जो मसाला डाला है ना मैंने, इससे भी अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट आता है, टेस्ट बढ़ जाता है इससे। तो ये सब कुछ डाल के मिक्स किया वापस मैंने। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चावल। ये चावल है ना 2 गिलास मेरे घर के लिए काफ़ी होते हैं, 2 गिलास बहुत होते हैं। और ये चावलों के हिसाब का ही मैंने पानी डाला है। देखिए अपने अपनी जगह के चावल अलग होते हैं, और अपने अपने हाथ का अंदाज़ा अलग होता है, तो इसलिए मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से जितने चावलों में पानी लगता है ना उतना डाल लिया है इसमें। और नमक कम था बहुत ज़्यादा इसमें, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक, क्योंकि सबके चावल अलग होते हैं, सबके चावल खाने का अंदाज़ अलग होता है। कोई कड़क खाता है, कोई एकदम सॉफ्ट खाता है, तो सबकी अपनी चॉइस है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स किया और ढक के मैंने इसको रख दिया है दम पर। तो जब तक कि पहला दम आता है, तो थोड़ा मैंने सोचा मेरा घर थोड़ा ढूंढ ढांढ लूँ, कुछ कहाँ है कैसा है, सब देखना पड़ता है ऐसे बीच में ही। तो अब ये देखिए ये फ़र्स्ट दम है। ये जैसे मैं पुलाव में करती हूँ ना वैसा है। और कुछ लोगों को लगेगा ये तो पुलाव ही है, मगर नहीं, पुलाव का ये अपोज़िट है। पुलाव का बिल्कुल इसमें टेस्ट नहीं है, सच में बिल्कुल भी इसमें टेस्ट नहीं है पुलाव का। लगेगा कि पुलाव ही है, मगर ये पुलाव बिल्कुल नहीं है, ये बिरयानी है। ये टेस्टी बिरयानी है सच में गाइस, टेस्टी बिरयानी है। यूपी साइड में ना ये बिरयानी बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। ऐसी बिरयानी बनती है ना, जो हम खाते हैं ना बिरयानी, बस खाते रह जाओ, वो बिरयानी ऐसी बनती है। वहाँ का टेस्ट ही अलग होता है। तो अब ये है ना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। सेकंड दम चेक करने आई थी, तो ऊपर से अब मैंने डाला है कलर। ये मैं येलो कलर डाल रही हूँ, आप चाहिए अपने हिसाब का कलर डालिए। तो ये अब इसको भी मैंने ना ढक के ऐसे रख दिया है कि 10 से 5 मिनट और दम पर हो जाए, और ज़्यादा अच्छे हो जाए, चावल सॉफ़्ट हो जाए। तो जब तक मैं अब ये आई हुई हूँ रायता बनाने के लिए, बूंदी का रायता बना रही हूँ आज मैं। तो ये है ना रायता, मैंने ये जो बूंदी मेरे घर में बाहर से आई थी ये, तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। ये थोड़ी बूंदी ली है मैंने, आधी बूंदी ली है, तो इतनी काफ़ी है। तो इसको भिगा के रखना होता है सबसे पहले। मेरे ससुराल में ना ये रायता खाया जाता है, मगर मेरे ससुराल में ना बहुत पतला बनाते हैं रायता, बहुत इतना पतला बनाते हैं कि बस उसमें ना आप अपनी शक्ल देख लो, ऐसा रायता बनाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लोगों को बहुत पसंद आता, बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये एक बाउल लिया था, बाउल में मैंने डाला है नमक और लाल मिर्ची की बुक्की, हल्की डाली है मैंने, वरना तो लोग ज़्यादा डालते हैं। और ये दही था, दही मेरे घर में अब मैं बहुत दिन से नहीं जमा रही हूँ, ये दही इसमें मैंने डाल दिया है, बाहर से ही आया हुआ था दही। अब इसमें मैंने ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, मुझे ज़्यादा पानी वाला रायता बिल्कुल नहीं पसंद। और मेरे ससुराल वाले बोलते हैं और भी पानी डालेंगे ना इसमें तो ये और अच्छा लगेगा।
पता नहीं कैसे अच्छा लगेगा। वही मैं बोलती हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है गाइस, सबका अपना टेस्ट होता है। तो ये जो बूंदी भिगाई थी ना मैंने, वो सारी बूंदी अब इसमें मैं डाल लूँगी, क्योंकि ये हो चुकी है एकदम सॉफ्ट, रायते में जाने के लिए तैयार है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने पहले कभी बूंदी का रायता नहीं खाया था। मैंने अपनी ससुराल में ना आकर रायता खाया था बूंदी का। अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। तो बस अब इसको मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि इसको मैं है ना बघार नहीं दूँगी। अब ये माशाल्लाह से देखिए ये बिरयानी भी रेडी है। ये मैं ना आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि है ना ये पुलाव जो होता है ना, पुलाव का लुक लग रहा है। आप लोगों को लगेगा टेस्ट भी पुलाव का, नहीं, बिल्कुल टेस्ट इसका पुलाव का बिल्कुल नहीं होगा, अलग ही होगा। आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखना, प्लीज़ ट्राई करके देखना। आप लोग ट्राई करेंगे ना, जब जाके आपको पता चलेगा कि ये सच में पुलाव का टेस्ट नहीं है। अब ये मैंने ना ट्रे में निकाल लिया, ये रेडी हो चुकी थी बिरयानी। बहुत ही यमी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी ये गाइस बिरयानी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मेरे घर में भी सबको पसंद आई, सबको पसंद आई। ये दोनों चीज़ें रेडी थी। आप चाहिए ना ये बूंदी के रायते पर ज़ीरे का बघार दे सकते हैं, ज़ीरा और लाल मिर्ची, जो अक्खी लाल मिर्ची होती है ना, उसका बघार दे सकते हैं। वैसे ही होता है बघार, मगर इस बार मैंने इस पर बघार नहीं दिया था। मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, क्या बघार देना। तो बस ही हम सब खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। हम सब ने है ना खाना खाया था। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बहुत ज़्यादा यमी लगा था गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस ये जो मेरे बैकग्राउंड में है ना आवाज़ आ रही है ना, ये नॉइज़ के लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा, सॉरी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अपना है ना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।